वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया चीज़ जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। नाम से ही आपको पता चलता है कि किसी जगह में एक गैप आ जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं, मतलब गैप मीन्स एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है किसी दो चीज़ों के दरमियान। इसको हम गैप कहते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक पैटर्न है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, चार्ट पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड आ रहा है और कुछ कैंडल्स जो है वो बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। फिर इसके बाद एक डाउन ट्रेंड में आके एक ऐसे कैंडल की फॉर्मेशन हुआ है जिसमें कैंडल्स जो है वो फर्स्ट एंड थ्री कैंडल्स के दरमियान, फर्स्ट एंड थ्री, वन और थ्री, इन दो कैंडल के दरमियान एक गैप सा आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक गैप क्रिएट किया है यहाँ पे। तो क्या होता है, हम अगर देखें तो हमारे मोस्टली जो कैंडल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर गैप भी हो जाए तो थोड़ा सा गैप था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बहुत बड़ा गैप हुआ है। क्योंकि अगर आप ऊपर कैंडल्स को देखें तो इनके वेक्स जो है वो ओवरलैपिंग है या इनके बॉडी ओवरलैपिंग है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच होता है। आप फेयर वैल्यू गैप कहाँ ढूंढेंगे? फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच जो सेकंड कैंडल होता है वो एक बड़ा सा इसका बॉडी बड़ा होता है, या वो ऊपर वाले कैंडल को भी ओवरलैप करता है, नीचे भी। लेकिन जो फर्स्ट एंड थर्ड है इनके जो वेक्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। जब कहीं पे भी इतना डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इस तरह गैप आ जाए, इसको हम कहते हैं इस डिस्टेंस को फेयर वैल्यू गैप। अब हम चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट कैंडल में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फेयर वैल्यू गैप होता क्यों है और क्यों ज़रूरी है। हम पिछले सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कहीं पे एंट्री लेते हैं तब हम अपने टारगेट प्रॉफिट को किसी चीज़ के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। अगर वो हम यूज़ ना करें तो हमारा जो सेकेंड चीज़ होता है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में, वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अगर आप यहाँ पे देखें, जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आके ट्रेंड जो है वो फिर से रिवर्स हो जाता है। मतलब ये कि ये आपको, अगर आपने अपने टॉप में एंट्री ले लिया तो ये आपको ये चीज़ बताता है कि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक आपका ट्रेंड जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। तो इस तरह आप अपना यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपर आपने ट्रेड लिया है और जहाँ तक आपने टारगेट प्रॉफिट को देखा है, अगर वहाँ तक आके कैंडल्स जो है वो इस गैप को रिस्पेक्ट देके अपवर्ड के जानिब अगर ट्रेंड पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो इसके डबल बेनिफिट्स है आपको कि आप इसमें एक तो आपने अपना टारगेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा ये कि आप यहाँ पे दूसरा जो टारगेट है, ठीक है, मतलब दूसरा शॉर्ट जो है उसको भी आपने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे और एक ये जो गैप है दो है, ठीक है, ये दोनों गैप जो है जिस तरह ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये बिल्कुल एक दूसरे को लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब ये कि फर्स्ट में अगर इसने इसको रिस्पेक्ट दे दिया है, लेकिन सेकंड में आके ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे छोड़े हैं, और सारे फेयर वैल्यू गैप्स को इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी ये फेयर वैल्यू गैप को इसने रिस्पेक्ट दिया है। मतलब ये कि ये जब भी गैप आता है, तो जब भी ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, तो इसमें हम अपना टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना ट्रेड भी इंटर हो जाए,
हम यहाँ पे शॉर्ट भी ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने फेयर वैल्यू गैप के सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसमें आपको वैलिड फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का तरीका, जो कि ये मैंने यहाँ पे भी बता दिया, और ट्रेंड में उसको आइडेंटिफाई कैसे करते वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, सडनली यहाँ पे प्राइस जो है वो फॉल हुआ था और गैप जो है वो क्रिएट हुआ था, मार्केट सेलर्स में आया था, फिर अचानक से मार्केट बायर्स के हाथों में आ गया और यहाँ पे जाके उस पॉइंट में जाके रुक गया जहाँ पे हमारा गैप था, यानी गैप को उसने रिस्पेक्ट दे दिया। अभी हम अपने लाइव चार्ट में देखते हैं कि लाइव चार्ट में हम फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे मोर देन बहुत ही ज़्यादा हर कैंडल 2-3 कैंडल के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगर इसी में देखें, क्या आप लोगों को कहीं पे फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है? गौर से देखें कि हम फेयर वैल्यू गैप को हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया था। हमने कहा था कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, एक नहीं बल्कि 3-4 जगह आया हुआ है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो अब हम अपने फेयर वैल्यू गैप को किस तरह मार्क करते हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स होते हैं, ट्रायंगल्स होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हम उनको ऑटोमेटिकली प्लॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप का क्या इंडिकेटर भी है। अगर आप लोग पहले इसको मैन्युअली करें, बाद में आप इंडिकेटर से इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए और भी ईजी है। लेकिन जब आप लोग मैन्युअली करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इससे आपको आपका रेंज का पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना ट्रायंगल ले लेंगे और फेयर वैल्यू गैप को हम यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास, हम जब भी चार्ट को देखें तो 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक एंड 1 डे के हिसाब से हम चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट 1 मिनट में ओपन किया है। तो यहाँ पे अभी इस फेयर वैल्यू गैप को मैं प्लॉट करूँगी मैनुअली, फिर मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स भी बताऊंगी कि आप इंडिकेटर किस तरह लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, ठीक है, हमने फेयर वैल्यू गैप को देखा। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में जब फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है तो अप ट्रेंड गया है, फिर उसी जगह जाके जहाँ पे ये, ठीक है, ये गैप आया था वहां पे उसको रिस्पेक्ट देके दोबारा इसने अपना ट्रेंड रिवर्स किया है। मतलब ये कि आप लोगों ने अगर बटम में यहाँ पे मोरोगोजू कैंडल निकल आए, स्ट्रॉन्गली इंडिकेशन फॉर द अपवर्ड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को, तो उसको देख कर अगर आपने शॉर्ट लिया है तो उस फेयर वैल्यू गैप को आपका टारगेट प्रॉफिट होगा। फिर वहां पे दोबारा आप डाउन ट्रेंड के लिए भी आप ट्रेड में इंटरेड हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास वैलिड भी होते हैं और वैलिड नहीं भी होते हैं। लेकिन हम कब, अगर हम सिंपली देखें तो फेयर वैल्यू गैप को हम ऐसे देखें कि यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। जब देगा तब हम उसमें इंटर होंगे, अगर नहीं देगा तो हम इंटर नहीं होंगे। लेकिन फेयर वैल्यू गैप के जो वैलिड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरा एक फेयर वैल्यू गैप आया है, आप लोग देख सकते हैं कि 2 दफा इसको रिस्पेक्ट दिया है। मतलब ये आपका सपोर्ट जोन भी हो सकता है, इसको आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको रिस्पेक्ट दिया और सेकंड में भी इसको रिस्पेक्ट दे दिया है। तो ये इसी तरह फेयर वैल्यू गैप को प्लॉट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख देख के जो वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स है इनको मैं प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ये देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे हम अपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते फिर कल देखेंगे क्या ये हमारे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मैं फेयर वैल्यू गैप को प्लॉट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जो फेयर वैल्यू गैप डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने एसएमसी में पढ़े थे कि किस तरह फेयर वैल्यू गैप जो है वो रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट देता है। तो हमने वहाँ पे एक बॉस चौक इंड्यूसमेंट का एक थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, वो हमने एसएमसी जो मैप रीडिंग है वो हमने किया था, वहाँ पे मैपिंग जो होता है चार्ट मैपिंग, उसमें उसको देख के मुझे पता चल रहा है कि इसको ये रिस्पेक्ट देगा।
तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आप लोग जाए एसएमसी में और वहाँ पे जो मैपिंग है, स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो आप लोग देखें। तो वहाँ पे आप लोगों को, या आप लोग दूसरा वीडियो है वैलिड फेयर वैल्यू गैप, वो जाके देखें, तो आप लोगों को 5 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, कौन सा नहीं है। साथ ही साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।